परमेश्वर धर्मी लोगों को तो बचा लेता है, लेकिन अधर्मियों के ऊपर न्याय करता है। परमेश्वर धर्मी को बचा लेता है और अधर्मियों का न्याय करता है ना। और इसमें जब चौथे पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर स्वर्गदूत को भी न्याय करता है, स्वर्गदूत को भी उन्होंने नहीं छोड़ा जो उन्होंने पाप किया था, है ना। जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो परमेश्वर ने उस निर्माण सब कुछ बनाने में स्वर्गदूत को भी बनाया, और स्वर्ग की पूरी जो बनाने का जो परफॉर्मा था वो सब दिया और उनको बनाने के लिए बोला। इब्लीस कहीं लिखा है, कहीं लूसीफर लिखा है, वो शैतान के हाथ में मेन था कि सब कुछ को बनाए, लेकिन उसके अंदर घमंड आया, उन्हें पाप किया, परमेश्वर के विरोध में काम किया, और इसके वजह से परमेश्वर उसे दंड दिया। जो यहाँ इस तरह से लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, तो नरक में भेजकर अंधेर कुंड में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे, ताकि न्याय के दिन तक वो क्या रहे, बंदी रहे, है ना। वहाँ भेज दिया। और जब हम यशायाह के किताब को पढ़ते हैं पुराने नियम में, तो वहाँ उसके बारे में लिखा है कि उसके बारे में कहते हैं कि तू मन से कहता था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से भी अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर तक सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। सबसे खतरनाक बात जो उसने किया कि मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। उसके अंदर का जो घमंड था, वो घमंड उसको परमेश्वर के विरोध में खड़ा कर दिया, और घमंड बहुत ही खतरनाक है, परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता। यहेजकेल इस बात में कहता है कि जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष था। सारी चाल चलन में क्या था? निर्दोष था। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव में भरकर पापी हो गया, और इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, है ना, परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में नाश किया। ये स्वर्गदूत घमंड किया, ये स्वर्गदूत लेन देने में गड़बड़ किया, और परमेश्वर के नजर में वो पाप था, और इसलिए परमेश्वर ने उसे नीचे डाल दिया, वहां डाल दिया जहां बंधन में पड़ा हुआ। जो परमेश्वर, हमें ये सच है कि जब हम पापी ही थे तभी परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को भेजा, हमारे लिए दिया, लेकिन पाप की दशा में रहने के लिए हमें नहीं वो अपने एकलौते पुत्र को भेजा है, वो पाप से हमें छुड़ाने के लिए अपने एकलौते पुत्र को भेजा है। जरूरी है कि हम वहां से मन फिराएं, चाहे घमंड हो, चाहे कोई भी बात हो। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर अपने लोगों को तो निश्चित रूप से बचाएगा, लेकिन जो परमेश्वर के राज के विरोध में काम करता है उसे किसी भी रीति से नहीं छोड़ेगा, किसी भी रीति से नहीं छोड़ेगा। और ये पत्री विशेष रूप से इसी बात पर फोकस करता है कि जो झूठे शिक्षक घुस आए थे, जो परमेश्वर के वचन को, जो आपने पिछले बार सुना था, जो एक सच्चे जो सुसमाचार है उसके अंदर गड़बड़ी लाया था, उस गड़बड़ी से निकालने के लिए खास करके कहा गया है, और वहां बताया गया है कि जो परमेश्वर के मनसा को बदलने की कोशिश करता है, मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, जो परमेश्वर के उद्देश्य को चेंज करता है, परमेश्वर निश्चित रूप से उसे सजा देगा, निश्चित रूप से उसे सजा देगा, है ना। और यहूदा की पत्री के पहले अध्याय हम देखेंगे तो छठे पद में इस तरह से लिखा है कि जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है ना। क्या गलती करा कि अब अपने पद पर स्थिर नहीं रह सका, है ना। जब इंसान के अंदर दौलत आता है या पावर परमेश्वर देता है, तो उसके अंदर घमंड जन्म लेना शुरू कर देता है, और घमंड जो है वही विनाश का कारण बन जाता है। कई बार हम गड़बड़ी करते हैं, जो इंटीग्रिटी है, जो ईमानदारी है, उसमें भी जब चूक जाते हैं कहीं ना कहीं, तो वो भी परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। इसलिए मेरे प्रिय, हम सब के लिए जरूरी है कि प्रभु ने कहा कि नम्र और दीन बनो, तो हमें नम्रता और दीनता के साथ ही जीवन को व्यतीत करना है, ना कि उस घमंड में फंसना है जिसके वजह से स्वर्गदूत को भी नहीं छोड़ा गया, स्वर्गदूत को भी नहीं छोड़ा गया। अगर आप 5वें पद में देखेंगे तो वहां एग्जाम्पल दे कि यहाँ पर पतरस ने समझाया है। पहले स्वर्गदूत का एग्जाम्पल लिया, फिर आपके लूत का
नोहा का एग्जाम्पल लिया, फिर लूत का एग्जाम्पल लिया, और इस सब के द्वारा समझाया जाता है कि परमेश्वर, देखो कि परमेश्वर कैसा धर्मी न्यायी है। अगर हम पाप करेंगे, पाप से मन नहीं फिराएंगे, तो परमेश्वर निश्चित रूप से नहीं छोड़ने वाला, निश्चित रूप से वो सजा देगा। लेकिन जब हम पाप से मन फिराते हैं तो निश्चित रूप से हमें बचा लेता है, निश्चित रूप से हमें बचाता है। और कह रहे 5वें पद को देखेंगे तो वहां कहता है कि आप उन दिनों को याद करो, प्रथम युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। यहां देखेंगे जो प्राचीन युग की बात करी गई है, उस टाइम भी लोगों ने परमेश्वर से बहुत बलवाद किया, है ना, सबको नाश किया, लेकिन एक परिवार को बचा लिया जो परमेश्वर के डर भय में चलता था। अगर उत्पत्ति की किताब को पढ़ेंगे 6ठे अध्याय को, तो वहां दूसरे पद में लिखा है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रियों को देखा कि वह सुंदर है, सो उन्होंने जिस जिस से चाहा उससे विवाह कर लिया। ये वहां से प्रॉब्लम शुरू हुआ, पाप में मनुष्य का गिरना यहां से शुरू हुआ। परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रों को देखा, और वचन में लिखा है कि जिस जिस को सुंदर दिखा। जब मैं मनन कर रहा था तो वो देखा, एक फिजिकल अपीयरेंस की बात किया जाता है, जो उसको शक्ल से जो सुंदर लगा उससे उसने क्या कर ली, शादी कर ली। और मेरे प्रिय, अगर आज के जमाने को देखें तो आज का ट्रेंड्स बिल्कुल वैसा ही चला जाता है। आपने कई बार मैसेज देखा होगा कि फेसबुक पर देखा और शादी कर ली, व्हाट्सएप पर बात हुआ शादी कर ली, आपस में पढ़ते लिखते हैं वहां पर इस तरह के स्टोरी बन जाते हैं। और ये सब उस पाप को जन्म देता है जो फिजिकल अपीयरेंस के वजह से परमेश्वर के योजना को छोड़कर अपनी योजना को उसमें सफल करते हैं, और वो आंखों की अभिलाषा के अंदर आ जाता है, जो एक पाप है। और ये इन्होंने यहां से शुरू किया, और लिखा है उन दिनों में, 4 पद में है कि उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव, विशाल काय शरीर उनका होता था, रहता था। जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उसके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वो सूरवीर हुए, और जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है ना। दानवी स्वभाव, दानव रहते थे, राक्षस जिसको बोलते हैं, ऐसे लोग रहते थे, और उस तरह से हुआ। और लिखा, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। जब लोगों ने परमेश्वर की योजना को तोड़ा तो परमेश्वर के पास वो काला धुआं, एक बदबूदार धुआं परमेश्वर के पास पहुंचा, उस पाप के रूप में जो परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर सकता। परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना करी तो परमेश्वर ने आदम को बनाया, और आदम के पसली से हव्वा को बनाया, और हव्वा को ले जाकर आदम के पास ले गया, है ना। हव्वा को परमेश्वर आदम के पास ले गया, और तब आदम ने उसे देखा और फिर बोला, ये मेरे हड्डी में की हड्डी, मेरे मांस में की मांस है, मैं नर हूं और ये नारी है। लेकिन आज बिल्कुल उसका ऊपर, मतलब अपोजिट ट्रेंड्स आ रहा है। जो ट्रेंड्स यहां पर उत्पत्ति में इन्होंने शुरू किया कि जिस जिस को जो सुंदर दिखा, पुरुष स्त्री के पास गए, जबकि विधान यह था कि स्त्री को पुरुष के पास लाया जाता था, और जिसको जो सुंदर लगा उससे उसने शादी कर ली। और यह परमेश्वर के नजर में बहुत खतरनाक है। मेरे प्रिय, मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप 20-25 साल बाद का जो जमाना होगा, मुझे लगता है कि बिल्कुल ऐसे ही जमाना फॉलो करेंगे, और पाप इतना बढ़ जाएगा, तब तक प्रभु नहीं आते हैं तो पाप इतना बढ़ जाएगा कि जो हालत हुआ था नोहा के टाइम में, वो हालत होने में कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये सच है कि पृथ्वी डुबाया नहीं जाएगा, लेकिन परमेश्वर के पास बहुत सारे तरीके हैं मनुष्यों को उस पाप के लिए सजा देने के लिए। बहुत सारे तरीके हैं परमेश्वर के पास, बहुत सारे तरीके हैं कि कैसे हमें निकाले, है ना। और वहां कहते हैं उनके मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है, और परमेश्वर मनुष्यों को बनाने से पछताया। जब मनुष्यों ने मनमाना करना शुरू किया, मनुष्य जब पाप करना शुरू करा, तो परमेश्वर पछताया, कह रहे हैं उनका मन खेदित हुआ। अगर इससे पहले देखेंगे तो सृष्टि में जब हर चीज को परमेश्वर ने बनाया तो परमेश्वर ने कहा अच्छा है, परमेश्वर ने कहा अच्छा है। लेकिन जब मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने कहा बहुत अच्छा है। लेकिन सृष्टि के किसी भी चीज से परमेश्वर नहीं पछताया। परमेश्वर शेर ऐसे खूंखार जानवर को बना के नहीं पछताया। शेर, हाथी, डायनासोर ऐसे खतरनाक जानवर बनाने से नहीं पछताया।
यहां तक कि परमेश्वर अशुद्ध जानवर को भी बनाने से नहीं पछताया, लेकिन परमेश्वर उस मनुष्य को जिसे अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाया, जिसे पूरा अधिकार दिया, चाहे स्वर्ग की हो, चाहे पृथ्वी की हो, चाहे पृथ्वी के नीचे की हो, पानी की हो, सब अधिकार दिया, और उस मनुष्य के कुकर्म के वजह से परमेश्वर पछताया। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, जो परमेश्वर चाहता था उसके विरोध में गया और परमेश्वर पछताया। और लिखा है न केवल पछताया बल्कि क्या, मन में अति खेदित हुआ। परमेश्वर को दुख हुआ। मैं इस पद को ऐसे महसूस करता हूं कि परमेश्वर के आंख में आंसू तो नहीं था, लेकिन हृदय में अंदर आंसू था। वो रो रहे थे अंदर से कि जिस मनुष्य को मैंने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में इतने शिद्दत से बनाया, सृष्टि के हर चीज को तो मैंने बोला और बन गया, लेकिन मनुष्य को जब बनाया तो अपने हाथों से बनाया, अपने नथने का सांस उसके अंदर फूंका, और वो मनुष्य मेरी बातों को मानने को राजी नहीं है। वो मनुष्य मेरे बताए हुए रास्ता पर चलने को राजी नहीं है। वो मनुष्य वो काम कर रहा है जिससे मैं खुश नहीं हूं, मैं प्रसन्न नहीं हूं। और इसलिए परमेश्वर ने फैसला किया, और फैसला किया कि मैं पृथ्वी पर से इसे मिटा डालूंगा, मनुष्यों को पृथ्वी पर से मिटा डालूंगा। लेकिन चूंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, वो करुणा निधान परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। उसने देखा कि क्या कोई ऐसा मनुष्य है जो आज भी मेरी बातों को मानता है? क्या कोई ऐसा मनुष्य है जो मेरी विधियों को आज भी चलता है उस पर? और एक परिवार, एक बंदा दिखा, एक इंसान जिसका नाम था नूह। और उस इंसान पर परमेश्वर की दया दृष्टि बनी रही। उसके पत्नी को छोड़ा गया, उनके बच्चों को छोड़ा गया, उनकी पत्नियों को छोड़ा गया। जैसा परमेश्वर का वचन पौलुस कहता है कि एक तेरे चुने जाने से तेरा पूरा घराना उद्धार पाएगा। एक नूह के चुने जाने से नूह का पूरा खानदान बचा और पूरी पृथ्वी नाश हो गया, पूरी पृथ्वी नाश हो गया। यहां वचन लिखा है, मैं इनको बनाने से पछताता हूं। परमेश्वर पछताया है, परमेश्वर खेदित हुआ है। जब आप मेरे प्रिय किसी चीज को बड़े प्यार से पालते हैं ना, बड़ी शिद्दत से किसी चीज से अगर आपको लगाव हो जाता है ना, और जब वो चीज अगर थोड़ा सा भी आपको दुख देता है, तकलीफ देता है, तो अंदर से रोना आता है। आंख में आंसू हो या ना हो, लेकिन अंदर जरूर आंसू होता है। परमेश्वर सृष्टि के अंदर हर सबसे ज्यादा अगर प्रेम किसी से किया तो मनुष्य से किया। पूरी अपनी जितनी कह सकते हैं कि उनकी स्किलनेस थी, उस सब के सब लगा दिया कि मनुष्य को बनाने में, अपने स्वरूप, अपनी समानता में। सवाल यह है मेरे प्रिय कि क्या आज हम प्रभु के उन बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, या आज हमारे काम ऐसे हैं कि आज परमेश्वर हमसे पछताता है, हमें जीवन देकर पछताता है, अपने इकलौते बेटे के बलिदान देने से वो पछताता है। क्या आज भी वो पछताता है हमारे कर्मों की वजह से? यह हमारे लिए एक सवाल है जो हमें सोचने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। और लूका में ऐसा कहा गया कि जैसा नूह के दिनों में हुआ, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। केवल 8 प्राणी बचे और सब के सब नाश हो गया। आप ये मत सोचना कि भीड़ की भीड़ जो प्रभु में आ रहे हैं वो भीड़ के भीड़ बच जाएंगे। नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, जो लोग मन फिराएगा वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, और किसी का प्रवेश नहीं है। जो मन फिराएगा, चाहे आप बाइबल के ज्ञानी हैं, चाहे दिन में 10 बार प्रार्थना करते हैं, चाहे बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं, बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करते हैं, सब के सब धरे रह जाएंगे अगर आपने मन नहीं फिराया, अगर आपने उन पुराने कर्मों को नहीं छोड़ा, अगर आपने वो काम नहीं किया जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, तो सब के सब धरा हुआ रह जाएंगे। कुछ ही लोग बचेंगे जो वो स्वर्ग में परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के राज्य में शामिल किए जाएंगे। मेरे प्रिय, जरूरी है कि हम उन कर्मों से मन फिराएं जैसे नूह के दिनों में हुआ। दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने 6 से 8 में दिया है, लूत के समय की बात है। लूत के समय की बात है, जो 6 से 8 में इस तरह से लिखा हुआ है कि सदोम और गमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे अनजाने भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने, और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। है ना?
छुटकारा दिया। जो लोगों के कर्मों से, उन बुरे कर्मों से, वो यहाँ 8वें पद में अगर देखेंगे तो लास्ट में लिखा है कि हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था, वो दुखी था। लेकिन मेरे प्रिय, अगर उत्पत्ति को पढ़ते हैं 19 अध्याय में, तो वहां लूत ने भी कंप्रोमाइज किया है। अगर 7वें पद को देखेंगे 7-8 में, तो वहां इस तरह से लिखा है, जेनेसिस 19:7-8, उत्पत्ति 19:7-8 में वहां लिखा है कि हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, देखो कितना डेंजरस बात लूत बोलता है। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे कर, पर इन पुरुषों से कुछ ना कहो, क्योंकि ये मेरी छत के तले आए हैं। एक पिता अपनी 2 कुमारी बेटी को उन हबसी लोगों के बीच में, उन दुष्टों के बीच में देने को तैयार है। जब मैं इस पद को पढ़ता हूं तो मैं विचलित भी होता हूं, और उसका समर्पण देखकर मुझे अच्छा भी लगता है। एक तरफ तो वो अपने अतिथि को, उस गेस्ट को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये कहना कि मेरी 2 जवान बेटियां हैं जो कुमारी हैं, उनको मैं तुम्हें दे रहा हूं, उनके साथ तुम जो चाहो करो, या यूं कहें कि जो कुकर्म करना चाहो करो, लेकिन मेरे इन अतिथियों को कुछ मत कहो। क्या ऐसा नहीं लगता है कि वहां पाप इतना बढ़ गया था कि ये एक नॉर्मल सी बात जान पड़ता है? एक जवान बेटी को ऐसे हबसियों के बीच में, ऐसे कुकर्मी और दुष्ट के बीच में दे देना, ये ऐसा लगता है जैसे वहां नॉर्मल बात हो। उसके लूत के लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं तो वो खुद लड़ने के लिए निकलता, खुद अपने बेटी की रक्षा करता, उस गेस्ट की रक्षा करता, और खुद अपने आप को सामने लेकर आता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या रीजन? हम भी ढूंढ ही रहे हैं कि लूत ने क्यों ऐसा किया, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि उसने ऐसा क्यों किया। खुद भी एक पुरुष था, ताकत भी होगा, सामना करता उनका, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सो कहीं ना कहीं वो पाप जो है इतना ज्यादा था उस एरिया के अंदर, जो एक नॉर्मल सी बातें थी। और लेकिन जानते हो, वो जो लुच्चे लोग आए थे, उन्होंने क्या कहा कि नहीं, मुझे तो पुरुष के साथ ही शारीरिक संबंध बनाने। पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार है, स्त्रियों के बजाय। ये परमेश्वर के बनाए हुए सृष्टि, परमेश्वर के बनाए हुए सिस्टम, परमेश्वर के बनाए हुए सारी चीजों के बिल्कुल विपरीत है, और ये परमेश्वर कभी बर्दाश्त नहीं करता। मैं इसको ऐसा देखता हूं कि जैसे काला धुआं उठता है ना नीचे से, और जब काला धुआं ऊपर जाता है तो पूरे आसमान को काला कर देता है। तब हमें लगता है कि काला धुआं आ कहां से रहा है। ये पाप रूपी काला धुआं सदोम और गमोरा से इतनी तेजी से ऊपर की तरफ उठा, जो परमेश्वर के बर्दाश्त से बाहर हो गया। उसकी बदबू परमेश्वर के बर्दाश्त से बाहर हो गई। उस पाप की बदबू को परमेश्वर सह नहीं पाया, और तब अपने दूत को भेजा कि वहां नाश कर दे उस जगह को जाके, क्योंकि ये लोग मन फिराने को राजी नहीं है। और जब मन नहीं फिराता है तो परमेश्वर, जो न्यायी परमेश्वर है, वो निश्चित रूप से उनको नाश करता है, निश्चित रूप से। यहूदा के पत्री 1 अध्याय के 7 पद में लिखा है कि जिस रीति से सदोम और गमोरा और उनके आसपास के नगर, जो उनकी नाई व्यभिचार हो गए थे, पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे। आग का अनंत दंड हम सब जानते हैं मेरे प्रिय। जब परमेश्वर के दूत जब आया तो लूत को बोला कि तू जितनी जल्दी हो सके अपनी पत्नी, अपने बेटियों को लेकर यहां से भागो। और बड़ी रिक्वेस्ट के बावजूद थोड़ा सा समय दिया गया, और बोला पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। पीछे भागते गए, लेकिन लूत की पत्नी को कुछ मोह माया थी, जिसकी वजह से पीछे मुड़ा और नमक की खंभा बन गए, और पूरा सदोम और गमोरा में आग और गंधक की बारिश हुई। आज वो एरिया डेड सी के नाम से जाना जाता है, मृत सागर के नाम से जाना जाता है। इतनी नमक गिरा कि वहां पेड़ पौधे कुछ नहीं उगते, मृत घोषित है जगह, मरा हुआ जगह हो गया वो। अगर पाप से हम मन नहीं फिराते हैं, अगर ऐसे व्यभिचार, ऐसे पाप, ऐसे दुष्कर्म इस संसार में ऐसे बढ़ता जाएगा, तो इस संसार के लिए अच्छी खबर नहीं है।
और कई देशों में आपने सुना होगा न्यूज़ में, पुरुष पुरुष के साथ रहने से खुश है तो रह सकते हैं, स्त्री स्त्री साथ रहने से खुश है तो रह सकते हैं। जो किन्नर लोग होते हैं उनको बोल दिया कि आप आपस में शादी करके रह सकते हैं। चेयर कुर्सी सुरक्षित रहनी चाहिए, पाप बेशक दुनिया में कितना भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा सोच हो गया है आज के उन महान लीडरों का। लेकिन परमेश्वर इन सोच के बिल्कुल विपरीत है। परमेश्वर इन बातों को कभी बर्दाश्त नहीं करता। हम जो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हैं, हम सब के लिए जरूरी है कि हम अपने आप को इस पापी संसार में बचा के रखें, जैसे नूहा अपने आप को बचा के रखा, जैसे लूत अपने आप को बचा के रखा, ताकि न्याय के दिन अगर आप जल प्रलय में भी देखो तो सिर्फ 8 लोग बचे हैं, सदोम और गमोरा में भी अगर देखो तो सिर्फ 3 लोग बचे हैं, बाकी सब नाश हो गए। सो अगर इस पापी संसार के इन्फ्लुएंस में हम आ जाते हैं, जैसा ये संसार पाप के तरफ बढ़ता है, अगर हम भी उसमें कहीं ना कहीं हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम भी अगर लूत के तरह कंप्रोमाइज करने को तैयार हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से सजा मिल जाएगी, मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। इसलिए इस संसार में जरूरत है कि हम उन चीज से बचे रहें। और लूका 17 अध्याय में इस तरह से लिखा है 28 से 30 तक कि जैसा लूत के दिनों में हुआ वैसे ही लोग खाते पीते लेन देन करते रहेंगे, पेड़ लगाते रहेंगे, घर बनाते रहेंगे। जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सब नाश हो गया। और मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। जब यीशु मसीह संसार में आएंगे तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब शांत रहेगा, सब मन फिरा लेगा, सब अच्छे कर्मों में लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितना धर्म के काम बढ़ेगा उतना ही पाप के काम बढ़ेंगे। जो रीजनल रिलीजियस बुक्स हैं वो स्कूलों में लगना अभी बाकी है। सिलेबस के अंदर आपको धर्म के किताब पढ़ाए जाएंगे, जिस धर्म का इन्फ्लुएंस रहेगा उसकी किताबें पढ़ाई जाएगी। वो अपने बोलबाला के लिए सब काम करेंगे, आपको रोका जाएगा तरह तरह तरीके से। लेकिन जो लूत की तरह प्रार्थना करता रहा, अपने सच्चे मन को लोगों को देखकर दुखित करता रहा, लेकिन प्रभु के सामने घुटना टेकता रहा, जो नोहा की तरह परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए दुष्ट संसार में अपने आप को बचाए रखा, उन्हीं का उद्धार होगा, उन्हीं का छुटकारा होगा। शादी ब्याह होती रहेगी, घर बनते रहेंगे, रोड बनते रहेंगे, जैसे अभी का माहौल है ऐसे सब कुछ चलते रहेंगे, सब कुछ। लेकिन जब यीशु आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। जब नोहा 120 साल का समय दिया गया और नाव बन रहा, जहाज बन रहा था, लोग कहते हैं पागल है, आज तक बारिश हुआ नहीं, बारिश कैसे हो सकता है। कहा जाता है कि नाव बनाते थे लोग तोड़ के चले जाते, जहाज बनाते लोग तोड़ के चले जाते थे। लेकिन एक समय आया, एग्जैक्ट वो समय आया जिस दिन के लिए नाव बनाया जा रहा था। अभी वो पीरियड है जो नाव बन रहा है, अभी वो पीरियड है जो प्रचार किया जा रहा है। नोहा अलग अलग भेष में आकर के यीशु के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन एक समय आएगा जब यीशु के आने का समय नजदीक हो जाएगा और उस टाइम लोग छाती पीटेंगे, क्योंकि विश्वासी लोग उठा लिए जाएंगे और न्याय आ जाएगा। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि आग और गंधक की बारिश हम रद्द नहीं करेंगे। सो अब जो न्याय होगा वो आग और गंधक की बारिश से ही होगा। और आग और गंधक हम दृष्टांत में ऑलरेडी देख चुके हैं, जो दृष्टांत सदोम और गमोरा में है कि आज तक वहां कुछ नहीं होता। अगर मनुष्य मन नहीं फिराया उस पाप से तो वो दिन मनुष्य का दिन होगा, जिस दिन वो नाश कर दिया जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय जरूरत है कि हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलें और उन पाप से अपने आप को बचा कर रखें। लास्ट बात जो है वो आपके 9 पद में है, 9 और 10 का आधा हमने लिया है कि जो प्रभु भक्तों की परीक्षा में से निकाल लेना, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना जानता है, नीच करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। क्या लिखा है कि शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते। कहने का मतलब खुद के ऊपर घमंड है, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, है ना, प्रभु के। और लिखा है प्रभु के जो प्रभुता है उसको तुच्छ जानते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, वो कहते हैं कि आई एम द गॉड, मैं ही प्रभु हूं, मैं ही परमेश्वर हूं। और ऐसे बहुत सारे ऐसा सुनते हैं, और इन लोगों का न्याय परमेश्वर निश्चित रूप से करेगा,
क्योंकि इन्होंने परमेश्वर को पीछे छोड़ के खुद को ही प्रभु बना लिया है ना। शारीरिक अभिलाषाओं के लिए ये सब कुछ करने को राजी है, सब कुछ करने को राजी है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े सो मनुष्य के सहने से बाहर हो। और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हमारा परमेश्वर दयालु ईश्वर है, हमारा दयावंत प्रभु है। जिस तरह से परमेश्वर ने नूह को बचाया, जो कोई चांस नहीं था बचने का, लेकिन परमेश्वर ने एक जहाज के कवच में उसको सुरक्षित रखा और लोग मर गए लेकिन वो बच गए। उसी तरह से जैसे नोहा के साथ, जैसे लूत के साथ हुआ कि लूत को सदोम से, गमोरा से निकाला और बाकी सारे लोगों को नाश कर दिया। अब जो होगा, परमेश्वर अपने लोगों को जो विश्वास योग्य रहा है उसको इस पृथ्वी से उठा लेगा और तब इस पृथ्वी पर एक के बाद एक विपत्ति आ जाएगी। अभी महामारी आया तो सबके लिए आया। मैं प्रभु से प्रार्थना करता था उस टाइम कि प्रभु ये तो सच है कि लोग पाप करेंगे तो आप न्याय करेंगे, लोग पाप करेगा आप महामारी भेजेंगे, ऐसा लिखा है बाइबल में। तुम सुधरोगे नहीं तो हम समय समय पर कुछ ना कुछ तुम्हें खुराक देते रहेंगे। लेकिन मिस्र देश की बात मुझे याद आई कि प्रभु रामाशेष में तो कुछ नहीं हुआ, जो हुआ मिस्र में ही हुआ। यहां तो रामाशेष भी लपेटे में आया और मिस्र भी लपेटे में आया। मुझे ऐसा लगा कि प्रभु कह रहे वो समय अभी आना बाकी है। एक समय ऐसा आएगा जब रामाशेष बचा रहेगा और मिस्र नाश कर दिया जाएगा। मेरे प्रिय, जरूरी है, हमारा परमेश्वर निश्चित रूप से हमें बचाएगा, लेकिन जरूरी है कि हम अपने आप को उस पाप से बचा के रखें। संसार का जो इन्फ्लुएंस है ना, उससे हमें बचने की जरूरत है। संसार सांसारिक बात करता है, शारीरिक बातों पर मन लगाने की बात करता है, उससे हमें बचने की जरूरत है। लूत को बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ा, नोहा को बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ा, बहुत तरह के उलाहना सुनने को मिले, बहुत तरह के सताव उन्हें सहने को मिला, बहुत तरह की बातों से होकर गुजरना पड़ा, लेकिन हर बात में वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य और धर्मी रहा। हर बात में वो परमेश्वर के नजदीक में रहा, हर बातों में परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। यह संसार जो पाप से भरा हुआ है, यह संसार जो परमेश्वर के विरोध में खड़ा होता है, यह संसार जो अविनाशी परमेश्वर को छोड़कर नाशवान वस्तुओं में ईश्वर को ढूंढता है, उस संसार से हमें बचने का एक ही तरीका है, वो है परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना, है ना। और प्रकाशित वाक्य में 3:10 में लिखा है कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के समय बचा रखूंगा। हालेलुया। तुमने उस धीरज के वचन को थामा है, मेरे पवित्र वचन को तूने थामा है। तूने प्रभु यीशु मसीह के इकलौते पुत्र पर विश्वास किया है, तुमने परमेश्वर के वादा पर विश्वास किया है, इसलिए कहता है कि मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। वो समय, हमारे कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में परीक्षा ना हो, और जिस मनुष्य के जीवन में परीक्षा नहीं है उसका अपग्रेड मॉडल भी नहीं है, वो अपग्रेडेड भी नहीं होगा। एक नॉर्मल सी बात हम जानते हैं, बच्चे अगर 5वीं क्लास का परीक्षा देता है तभी 6ठे क्लास में जाता है, 6ठे का परीक्षा दे के पास करता है तो 7वें में जाता है, बिना परीक्षा के अगले क्लास में नहीं जाता। उसी तरह विश्वास में भी हमें बढ़ने के लिए बीच में एक परीक्षा को पास करना होता है, और वो परीक्षा को पास करने के लिए हमें धीरज, विश्वास, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सहारा, प्रार्थना, इस सारी बातों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और लिखा है जो पृथ्वी पर रहने वाले के परखने के समय सारे संसार पर आने वाला है। मेरे प्रिय, बहुत जल्द न्याय शुरू हो जाएगा। जिस हिसाब से संसार पाप के तरफ दौड़ा जा रहा है ना, जिस हिसाब से संसार आज अवज्ञाकारिता की तरफ बढ़ रहा है ना, जिस तरह से संसार अपनी आंखों के देखी वस्तुओं पर विश्वास करने लगा है ना, जिस तरह ये संसार शारीरिक बातों पर मन लगाना शुरू कर दिया है ना, ये सब इस बात का सबूत है कि न्याय का समय बहुत नजदीक है।
और जब न्याय आ जाएगा तब हम सिर्फ और सिर्फ बचाए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह